हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल फंडा विद सोनाली मोड़े। तो चलिए आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मैं एक नई जानकारी। नई तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए नई हो। तो चलिए जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरा वीडियो जो है वो स्त्री के ऊपर है। तो मेरा ये कहना है, प्रथमतः तो सभी महिलाओं को शिक्षित और साक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित एवं साक्षर महिला हमेशा अपने अधिकारों के लिए सहज रहेगी। सबसे पहले ये चाहिए कि महिलाओं को साक्षर होने हेतु प्रेरित करें, प्रेरणा दें, अपने अधिकारों को समझें। जहाँ तक कानूनी अधिकारों की बात है तो प्रत्येक महिला को भारतीय संविधान के अनुसार अपने जीवन जीने के लिए कानूनी समझ होना आवश्यक है, क्योंकि अपने साथ हुए अत्याचारों को और सब कैसे लड़ेंगी, क्या करेंगी, उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए साक्षर और शिक्षित होना ज़रूरी है। जुझारू होना भी ज़रूरत है, प्लस थोड़ा बहुत उन्हें कानून की जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए आइए हम आज बात करते हैं धारा 125 की महिलाओं के लिए कौन कौन से। वैसे तो बहुत सारे अधिकार है महिलाओं के लिए, लेकिन कानून में विवाहित स्त्री की क्या क्या अधिकार है तो बताते हैं शॉर्ट में। जैसे कि बहुत सारी धाराएं कानून में हैं। तो 125 सीआरपीसी में एक 125 धारा है जो भरण पोषण के लिए। भरण पोषण मीन्स कि विवाहित स्त्री को अगर उसका पति त्याग देता है या उसे छोड़ देता है तो उसे कानून में यह अधिकार दिया है कि वह एक धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिसके तहत उसे अपने पति से भरण पोषण प्राप्त हो सके, उसे खाना खर्चा ये सब प्राप्त हो सके। अच्छा, कानून में ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वह अपंग नहीं है और उसके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं और वह शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है तो वह कमा सकता है, और कमा रहा है तो फिर अपनी बीवी का भरण पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकता है। तो इस तरीके से पति के वेतन में से 50 या 40% आय वेतन खुद अपने भरण पोषण के लिए स्त्री प्राप्त कर सकती है। तो ये हो गई धारा 125 सीआरपीसी के तहत। दूसरा होता है तलाक। कि तलाक में अगर जैसे पति ने पत्नी के लिए तलाक लगा दिया तो अब पत्नी क्या करेगी, स्त्री क्या करेगी, तो वह अपने तलाक के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 का प्रावधान है कि यदि पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा कायम कर दिया है तो धारा 24 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वह आवेदन कर सकती है न्यायालय में, जिसके तहत उसे अभिभाषक तय करने, उनकी फ़ीस देने, आने जाने का खर्चा सब कुछ वह अपने पति से प्राप्त कर सकती है। तो ये हो गई हमारी दूसरी धारा। तीसरी धारा हो गई हमारी गार्जियन बार्स एक्ट। इसमें ऐसा है कि मेरे भी कई क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनके पति ने उन्हें निकाल दिया है, बच्चों को भी अपने पास ज़बरदस्ती रख लिया है, बच्चे माता के पास आना चाहते हैं लेकिन नहीं आने देना। तो इस कंडीशन में विवाहित स्त्री अपना गार्जियन और बार्स एक्ट धारा 6 के अंतर्गत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है, जिसके अंतर्गत वह यह कर सकती है कि आवेदन प्रस्तुत करके अपने बच्चों की कस्टडी ले सकती है अपने बच्चों की कस्टडी। उसमें न्यायालय यह देखेगा कि बच्चों का पालन पोषण कौन कर सकता है और उसके लिए सक्षम कौन है, और बच्चे सबसे ज़्यादा किसके पास सुरक्षित रहेंगे। न्यायालय यह पूर्ण जांच करने के बाद अपना निर्णय प्रदान करेगा। इस तरीके से अपनी जो एक और धारा आती है वो होती है घरेलू हिंसा, धारा 12 के अंतर्गत। तो इसमें ऐसा था, घरेलू हिंसा से महिलाओं का अभिरक्षण, इसके अंदर धारा 12 आती है। इसमें घर के अंदर स्त्री सुरक्षित है या नहीं इससे पता चल जाता है। महिलाओं के साथ मारपीट होती है, लैंगिक अत्याचार होते हैं, उसके मायके या ससुराल वाले के साथ काम किया जाता है, तो वैवाहिक स्त्री घरेलू हिंसा के अंतर्गत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है, और उसके अंतर्गत वह धारा 23 का भी आवेदन लगा सकती है, जिसमें वो लगाकर आवेदन का खर्चा वगैरह सब कुछ ले सकती है।
अपने जिसके खिलाफ़ आवेदन लगाया है या केस लगाया है, प्रकरण लगाया है, उससे न्यायालय का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वकील की फ़ीस सब कुछ ले सकती है। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत लैंगिक मारपीट अन्य कई तरीक़ा की हिंसाएँ आती हैं। उसमें महिला एवं बाल विकास अधिकारी उसकी जांच करके वह प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय उसका विचारण करती है, प्रचलन में रहते हुए सब कुछ विचारण करती है कि क्या सही तथ्य है, क्या गलत है, और पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करती है। एक और धारा होती है इसके अंदर जिसका लाभ की स्त्री ले सकती है कि धारा 9 के अंतर्गत आता है कि यदि पति, ये धारा 9 जो होती है पति पत्नी दोनों के लिए होती है। यदि पति ने अकारण अपनी पत्नी को त्याग दिया है या पत्नी ने अकारण अपने पति को त्याग दिया है, उसके अंतर्गत यह वाद न्यायालय में लगाया जाता है कि भाई मेरी पत्नी ने मुझे अकारण त्याग दिया या मेरे पति ने मुझे अकारण त्याग दिया, इसलिए धारा 9 का आवेदन लगाते हैं। और उसमें जब न्यायालय पूर्ण विचारण करके इस डिक्री को प्राप्त करता है कि बिना किसी कारण के अपने पति या पत्नी का त्याग नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको मैं टाइम से देती रहूँगी। मेरे आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मैंने अभी आपको कौन कौन सी धाराएँ बताई कानून की, 125 भरण पोषण, तलाक और गार्जियंस एंड बार्स एक्ट, घरेलू हिंसा, धारा 9, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न या और भी किसी चीज़ से प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह आपका प्यार मुझ पर बना रहे। धन्यवाद।